हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। आज की वीडियो एक्ने मार्क्स के बारे में है। 75% पॉपुलेशन स्टडी में बताया गया है कि कभी ना कभी लाइफ में एक्ने से गुजरती है, तो डेफिनेटली एक्ने मार्क्स एक बहुत कॉमन कंसर्न है। बहुत सारे पेशेंट्स और फॉलोअर्स हमसे एक्ने मार्क्स की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आज हम उसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक्ने मार्क्स होते क्यों हैं? जब आपके एक्ने होता है क्लियर स्किन में, तो वहाँ पे कई तरीके के इम्यून सेल्स आते हैं एक्ने बैक्टीरिया को खाने के लिए, और इन्हीं इम्यून सेल्स के साथ कई सारे मेलानोसाइट्स आते हैं। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? आपका जो नेचुरल कलर बनाते हैं स्किन का, और अगर वो उस एरिया में ज़्यादा संख्या में आ जाए तो वो ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं और वहाँ पे एक ब्राउन या फिर ब्लैक स्पॉट छूट जाता है। कुछ केसेस में इम्यून रिएक्शन होने के वजह से वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, वेसल्स बड़ी हो जाती हैं, और उसके कारण वहाँ पे आपको रेड मार्क दिखता है। इसलिए एक्ने के बाद आपको रेड मार्क्स भी छूट सकते हैं, ब्राउन मार्क्स भी छूट सकते हैं और ब्लैक मार्क्स भी छूट सकते हैं। बट इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि एक्ने के बाद आपके एक्ने मार्क्स ना छूटे? सबसे पहले अपने पिंपल को स्क्रैच नहीं करना है, उसको पॉप नहीं करना है, क्योंकि स्क्रैचिंग और पॉपिंग से एक कंडीशन होती है एक्ने एक्सकोरी, वो बन जाती है और एक्चुअली आपका जो मार्क है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा दबाने से कई बार पस अंदर उतर जाती है स्किन में, और वहाँ पे एक सिस्ट, एक गांठ बन जाती है, जिसको ट्रीट होने में टाइम लगता है। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि ये पील कर ली, वो रेटिनॉइड क्रीम लगा ली, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इस कॉस्मेटोलॉजिस्ट की वीडियो देख ली और ये कर लिया। कई बार इन एक्सपेरिमेंट से भी आपके जो एक्ने मार्क्स हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट से भी आप दूर रहिए। और फाइनली स्क्रब करने की कोशिश मत करिए। हमारी टेंडेंसी रहती है कि कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं है उसको हम स्क्रब करके हटा दें। ऐसा नहीं होता है एक्ने मार्क्स पर। अब अगर आपको एक्ने मार्क्स रह गए हैं एक्ने के हील होने के बाद, तो आपको थोड़ी देर आप वेट भी कर सकते हो, क्योंकि एक्ने मार्क्स खुद भी कम होते हैं। बॉडी में क्षमता होती है मेलानिन कम करने की। तो अगर आप 1 या 2 महीना वेट करो तो आप देखोगे कि वो जो ब्राउननेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो ताकि वो जल्दी कम हो। आप डाइट में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो, आप सन प्रोटेक्शन कर सकते हो। धूप में जाने से एक्ने मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। आप अल्कोहल और स्मोकिंग को कम करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है और आपकी हीलिंग प्रोसेस को कम करती है, तो एक्ने मार्क्स हील नहीं हो पाते। तो जो लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं उनमें एक्ने मार्क्स जल्दी कम हो जाते हैं। अब अगर आपके एक्ने मार्क्स ज़्यादा है या फिर आपको लगता है यार मेरे एक्ने मार्क्स जल्दी से हट जाएं, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको एक अच्छा क्लेंजर मॉर्निंग में यूज़ करना है। ये क्लेंजर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हो सकता है। एजिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड बेस्ड क्लेंजर भी आजकल अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका ऑयल कंट्रोल करते हैं और माइनर एक्सफोलिएशन आपकी स्किन में कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक डी पिगमेंटिंग क्रीम यूज़ करनी है, यानी कि मेलानिन कम करने वाली ट्यूब। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोजिक एसिड है, अल्फा आर्ब्यूटिन, रिसोर्सिनॉल, रिकोरेस, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। बट आप इस कन्फ्यूजन को कट डाउन करके आप एक 2% कोजिक एसिड क्रीम यूज़ कर सकते हो। 2% कोजिक एसिड क्रीम का फ़ायदा ये है कि आप उसे लॉन्ग टर्म लगा सकते हो। नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है और अच्छे रिजल्ट देता है, और बहुत सेफली आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। तो फेस वॉश, डी पिगमेंटिंग क्रीम, थर्ड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आपको चूज़ करनी है जो आपके स्किन टाइप को सूट करे। एक वीडियो बनाई थी मैंने सनस्क्रीन्स पर फॉर स्किन टाइप, आप ये ज़रूर देख सकते हैं। SPF 50 होना चाहिए, PA रेटिंग सनस्क्रीन में होनी चाहिए, रियल केमिकल फिल्टर्स होनी चाहिए। जी हाँ, आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें एक्चुअली रियल फिल्टर्स ही नहीं है, कोई इनको चेक कर नहीं रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी सनस्क्रीन आप पिक करो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर आप एक अच्छी सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका डे केयर, जिसमें था फेस वॉश, डी पिगमेंटिंग क्रीम, सनस्क्रीन। और रात में आप दोबारा फेस वॉश करिए, और फिर अगर आप मान लो मंडे को एक डी पिगमेंटिंग क्रीम जो आपने सुबह लगाई थी उसको दोबारा लगाओ, और ट्यूसडे को आप एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम यूज़ करो। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम जैसे कि लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड
आपकी स्किन एक्सफोलिएशन में हेल्प करते हैं और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको एक्सफोलिएट आउट कर देते हैं। ये करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे। तो इस तरीके से ये स्किन केयर फॉलो करने से आपके स्पॉट्स ज़रूर कम होंगे। आपको 2 से 3 महीने का टाइम अपनी स्किन को देना है ताकि वो इन स्पॉट्स को अच्छे से कम कर पाए। इसके साथ अगर आपको एक्ने भी है तो आपको एक्ने कम करने वाली ट्रीटमेंट भी इसके साथ करनी पड़ेगी और उस केस में आप रात को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की जगह एक अच्छा रेटिनॉइड लगा सकते हैं जैसे कि एडाप्लिन, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में एक्ने को कम करता है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और एक्ने और पिगमेंटेशन जब दोनों साथ में होती है तो आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर एक स्किन केयर रूटीन बनवा सकते हो। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो एक्ने मार्क्स के लिए, कुछ चीज़ों पे वो बेस्ड होती है कि आपका स्किन का टोन कैसा है। फेयर स्किन वालों को जल्दी रिजल्ट आता है, 2 से 3 महीने एवरेज में लगते हैं रिजल्ट आने में। जिन लोगों का लॉन्ग सन एक्सपोजर नहीं है उनको भी रिजल्ट जल्दी आता है। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें कर ली हैं और उसके बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर एक्ने मार्क्स बहुत डार्क हैं तो कुछ क्लिनिक में पील्स होती हैं जैसे कि मिलान पील, या आपके एक्ने मार्क्स को काफ़ी अच्छा कम कर सकती हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद अगर आप थोड़े चीपर ऑप्शन में जाते हो तो दूसरी केमिकल पील्स होती हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड पील्स, ये आपके एक्ने मार्क्स को कम कर सकती हैं। इसके मल्टीपल सेशंस आपको करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा क्यू स्विच एनडीएक लेज़र भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये जो पील्स और क्यू स्विच एनडीएक लेज़र हैं ये मेनली ब्राउन और ब्लैक मार्क्स में काम करती हैं। रेड मार्क्स में इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होते। रेड मार्क्स के लिए अलग टाइप की लेज़र्स आती हैं। इन लेज़र्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। यूजुअली 550 नैनोमीटर बेस्ड लेज़र्स जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन को टारगेट कर सकती हैं और आपके अगर रेड मार्क्स हैं तो वो लेज़र्स आपको रिलीफ दिला सकती हैं। ये वाली जो लेज़र्स होती हैं ये बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल होती है। तो अगर आपके एक्ने मार्क्स रेड कलर के हैं तो आपको अपना ट्रीटमेंट सेंटर भी उस हिसाब से चुनना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्ने मार्क्स क्यों होते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो घर पर, क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए उसके लिए और क्या आप कर सकते हो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। देखिए, एक्ने मार्क्स कोई मैजिक नहीं है। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हो, आपको थोड़ा टाइम उसको डेफिनेटली देना पड़ेगा एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। अगर आपको एक्ने मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप हमसे अपनी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखकर हमें बता सकते हो और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हो। मैं लाता रहूँगा ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।